हाथ पैरों में ना दर्द हो रहा है। हम तो तुम्हें ढूंढ रहे थे कसम से इस उम्र में भूला जाता, मैं समझता हूँ। आप आए तो बाहर आई, ग्रेड बनना पड़ेगा। हम कुछ दिन बाद जो है इसके ऊपर होम स्टे बनाएंगे। अरे बहुत हो गया, बहुत हो गया। 60 में जाने वाले कुछ समय बाद लौंडे बनने की तैयारी है। हम लौंडा बनना चाहते हैं। कतई खतरनाक बात कर रहे हैं पिताजी आजकल। देखो भले आप लौंडे बनने की तैयारी कर रहे, पर मुझे पता है कि शरीर दिखे रह जाओ। इस बार पिताजी ने नया ट्रेंड ला दिया लौंडे वाला है। माँ ने नाश्ता किया और सीधे भाग गए हैं। मैं तो कहीं जा रहा था उस टाइम। ये थोड़ी कपड़े औसम हो जाएंगे और यहाँ पर खूब कपड़े भकेले जा रहे हैं मशीन के अंदर। बहुत शुभ काम भी है, उसके लिए सारी तैयारियां करना जरूरी। क्यों? आपको पता चल जाएगा आगे क्या क्या होने वाला है। तो आज है 4 जून, समय हो रहा है 8:50। तो चलिए जी, उठते ही बाहर का नजारा देखे तो अरे वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है चारों ओर का। तो आइए फिर इसी के साथ आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धांतरी गांव से। देखिए जी, मौसम की बात किया है तो सुबह से मौसम पैक हो रखा है और कंटिन्यू सुबह से बारिश हो रही है। अब देखिए जी, जून का महीना हो, लोग गर्मी से जूझ रहे हो और कहीं बारिश हो रही होगी तो जाहिर सी बात है वो पहाड़ों में हो रही है। और पिछले कुछ दिन से हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है, तो अब लोग क्या कर रहे हैं, जो बारिश हो रही है और छत के ऊपर जो पानी स्टोर हो रहा है, वो जो पड़जारे की मदद से पानी आ रहा है, उससे अपने बाल्टी और ड्रमों को भरा जा रहा है। सच बताओ तो इतनी ठंड लग रही है जैसे सावन के महीने में लगती है ना, ऐसी ठंड लग रही है अभी। और ठंड के कारण क्या हो गया कि मेरी आवाज एकदम बैठ गई भाई। कल से तो कंटिन्यू बारिश हो रही है और ठंड भी लग रही है भाई। यानी कि पिताजी के आने के बाद मौसम भी एकदम चेंज हो गया गाँव में। और सच बताऊं तो इस बारिश का लोग इंतजार कर भी रहे थे, क्योंकि पहाड़ों में बारिश न हो तो ऐसा हो नहीं सकता भाई। जून हो, जुलाई हो, कुछ भी हो, बारिश एक बार तो होके ही रहती है पहाड़ों में। चलिए जरा अंदर की ओर चलते। तो यहाँ की बात किया तो किचन में हमारी किचन देवी यानी कि अन्नपूर्णा माता। क्या हो रहा है? सुप्रभात। क्या बनाया जा रहा है आज? अरे वाह, यहाँ मखाने बनाए जा रहे हैं। पहले मखाने को क्या कर रही तू? घी में तड़का दे रही इसका है? तो ये पिताजी के लिए बनाए जा रहे। क्यों? पिताजी यही खाएंगे। और यहाँ पिताश्री, सुप्रभात पिताश्री। हम तो तुम्हें ढूंढ रहे थे कसम से ढूंढते आए हम। और हमने कहा पहाड़ी भाई कहाँ चला गया? अरे मैं ब्लॉग शुरू कर रहा था। अच्छा, हाँ। हमें तो भूल गया था। नहीं, इस उम्र में भूला जाता, मैं समझता हूँ। फिर पता क्या है, मैं इधर उधर ढूंढ रहा था। हाँ। उस कमरे में देखा, इस कमरे में देखा। ओहो, पहाड़ी भाई नहीं मिला है तो गया तो गया। बाहर देखो कैसी बारिश हो रही है। बारिश तो बहुत है। आप आए तो बाहर आई। मैंने नीचे की बारिश लाई ऊपर। अरे वाह, मैंने फिर नीचे वालों को क्या होगा? नीचे वाले गर्मी से मर रहे हैं। अरे राम 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 राम। और फिर मैं ये भी कहूंगा कि नीचे वाले भी सुखी रहे। और अब जल्दी मैं बहुत बारिश भेजने वाला हूँ। ये हाथ में संग लेके किचन में क्या कर रहे हो? शंख लेके लेके इसको बजा रहा हूँ मैं। क्या क्या बजाओगे? इंद्रदेव और प्रसन्न हो जाए। चलो सही है। ऑडियंस का जो है मनोरंजन होता है। बिल्कुल ऑडियंस का जो है पूरा हो रहे। चलो, हाथ रहे। सभी को आशीर्वाद है अंकल का। और बहुत लोग याद कर रहे थे। ठीक है ना? भाई अंकल नहीं आए हैं। बिल्कुल। तो अब देखो, अंकल को देखते ही जो है बारिश भी हो गई है हाँ। और आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आनी चाहिए। और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे कि दाढ़ी ऐसे क्यों रखी? तो पिताजी क्रिया में बैठ रखे दादी के हर महीने दाढ़ी बनाई जाती है जब कुंभ होता है ना। पता क्या है, थोड़ी रंग भी बदलना पड़ता है। हमेशा अगर एक ही उसमें रहूंगा तो मजा नहीं आएगा। ग्रेड बनना पड़ेगा। बड़ा चलो ठीक है। तो पिताजी अभी पूजा कर रहे हैं, पहले पूजा निपटाओ फिर नाश्ता करते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है। अब देखिए जी, बारिश के साथ साथ जो पहाड़ी है वहाँ देखिए चारों ओर कोहरा ही कोहरा छाने लग गया है। अब देखिए जी, बारिश हो रही है, एक तरफ से खुशी भी हो रही है, लेकिन एक तरफ से अब बुरा भी लग रहा है, क्योंकि कल और परसों से बहुत सारी जगह शादी की डेट है। तो इस वजह से मैं इंद्रदेव से बोलता हूँ 2-4 दिन थोड़ा कंट्रोल में रहो, लोगों की शादी निपट जाए। खासकर मेरे दोस्त की भी शादी है भाई, वो बेचारा कल से टेंशन में क्या होगा मतलब। तो इसलिए इंद्रदेव प्लीज बारिश रोक दो, 2 दिन हमको नाचने दो, उसके बाद आप दुनिया को नचाते रहो बारिश में। भाई शहरों में जिसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, कसम से एक बार पहाड़ों में घूमने आओ भाई, ये किसी जन्नत से कम नहीं भाई। और थोड़ी देर तक ऐसी बारिश होती रही तो मैं जैकेट पहनने पे मजबूर हो जाऊंगा। अभी तो मैं जवानी की गर्मी को दिखा रहा हूँ, लेकिन भाई धीरे धीरे करके ये जवानी भी खत्म हो जाएगा अगर मौसम ऐसे रहा। बारिश लगने के साथ साथ एक अच्छी बात है, जो लोगों ने खेतों में सब्जियां बो रखी है वो भी ढंग से उसकी सिंचाई हो रही है। भाई साहब, जैसे ही पानी कम हुआ छत का, धारें इधर उधर जाने लग गई। ये बाल्टी तो भर गई, लेकिन भाई साहब तुम भी भर जाओ यार, पानी का होना बहुत जरूरी है। अब बाकी नॉर्मल काम के लिए तो हम इस बारिश का पानी यूज कर रहे हैं। खाना बनाने के लिए जो पानी यूज हो रहा है उसके लिए माँ जी जा रही है पनियारा। और पूजा करने के बाद पिताश्री भी बाहर आ गए और सेम देखो भाई, बाप बेटे ने सेम टोपी पहन रखी
क्यों नहीं, सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए अलग नहीं? नहीं होनी चाहिए। सही बात, सही बात। इसमें जो है ना ये होता है कि देखो बाप बेटे की जो जोड़ी होती है ना, हाँ हमसे तुम से हम, हाँ ये एक जिंदगी भर रहना चाहिए। हाँ और प्रेम एक ऐसी चीज है हाँ। जो दुनिया को भी जीत लेता है। अच्छा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग सुखी रहने चाहिए, वाह वाह वाह, है ना, कसम से। ताकि जो है बाप बेटों की टोपियों को देख करके हाँ अच्छा लगे सबको। सही बात, सही बात। और एक बात और भी है बेटा, हाँ, यहाँ आते ही मौसम का नजारा जो है ना, क्या बात है। क्या क्या जलवे हैं ना मौसम के। आहा, और नीचे से तो जो लोग आ रहे हैं ना ऊपर को, हाँ अब एक बात मैं और बोलूंगा, हाँ हम कुछ दिन बाद जो है इसके ऊपर होम स्टे बनाएंगे। हाँ जितने भी ऑडियंस आना चाहते हैं हाँ होम स्टे में आए, हाँ। आराम से रहें, एक दिन रहें, 2 दिन रहें, आराम से अपना जो है रह सकते हैं और यहाँ का जो लुत्फ उठा सकते हैं, क्या बात है। है ना। हाँ आराम से जो है आइए आइए, बिल्कुल। पर अभी नहीं, जब थोड़ी होम स्टे बना देंगे हाँ हम इस लुत्फ का नजारा उठाते नहीं। तब तक हमें उठाने दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ये भी सही है भाई। अरे वाह, अनीता ने गर्मा गर्म चाय बना दिया। अबे पिताजी के लिए लाई, मेरे लिए नहीं लाई? पिताजी को तो पित्तल के गिलास में दे दी। मैं पता क्या बेटा, हाँ मैं ऐसी चाय अच्छा, फीकी चाय। और इसमें नींबू डाल के दो। अच्छा अच्छा, लोग सोच भी होंगे कि अंकल जी आजकल पतले हो रहे थे, हाँ बोल तो रहे थे कमजोर हो रहे केवल। कमजोर हो रखे। हाँ हाँ तो जो मेरे को कमजोर बोलता है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ और जो मुझे को मोटा बोलता है ना, हाँ। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा दुश्मन है ये मेरा। क्योंकि मोटापे से मैं परेशान था, सही बात। और इसलिए कमजोर होना मुझे पसंद है। हाँ, तो सभी ऑडियंस ऐसे आशीर्वाद दें, हाँ। अंकल कमजोर होते गए आहा, और लौंडे बने, बिल्कुल लौंडे। ए बाबा, अरे बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत। 60 में जाने वाले कुछ समय बाद लौंडे बनने की तैयारी है। लौंडा लौंडा। चलो चलो ठीक है ठीक 60 में हम ये नहीं होते, हाँ। हम लौंडा बनना चाहते हैं। है। चलो ठीक है। वैसे बोलते हैं उम्र 55 की दिल 55 का है, हाँ, ये भी सही है। है ना। अगर बुढ़ापा हम पे हावी हो गया ना बेटा, हाँ। तो फिर हम 5 दिन भी नहीं चल पाएंगे। ओहो, इसलिए अगर लौंडे बन के रहेंगे ना, हाँ तो तब हम जो है कुछ साल और जी सकते हैं। ये बात तो सही है भाई। जबकि ये सफेद पुष्प हो गए हैं, हाँ पुष्पों की क्यारी यहाँ भी हो गई, यहाँ भी हो गई है, सफेद पुष्प हो रहे हैं, हाँ। सदा बहार जिसको बोलते हैं, सदा बहार पुष्प है ये जो है। चलो चलो, लेकिन फिर भी अंदर से मन जो है लौंडा बनने का है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सही है सही है सही है भाई। कतई खतरनाक खतरनाक बात कर रहे हैं पिताजी आजकल। अब देखिए कुछ समय बाद जो नई दीवार है यहाँ पर जो हमने ये जो लोहे की बिम लगा रखे हैं, इस पे अब ग्रिलिंग का काम भी कराने वाले हैं। अब हमारे गांव के मार्केट में एक अंकल जी, मैंने उनको कितने बार बोल दिया, पिछले 2 महीने से उन पे लगा हूँ कि अंकल जी प्लीज एक बार आइए, नाप लीजिए और ग्रिल बना दो। लेकिन भाई साहब गोली पे गोली देना, गोली पे गोली देना, उनकी भी गलती नहीं है एक्चुअली, कोई है नहीं ना कोई दूसरा, उनको पता है इसकी मजबूरी अभी है। पिताश्री एक बात बेटा, हाँ हमारी एक बहुत बड़ी शुभचिंतक है, हाँ और वो बिटिया आपके जो बिलों को रोज देखती है, अच्छा मुक्ता ढकने। अच्छा वो बोल रही थी कि अंकल जी अब जो है भैया की सगाई करके ही आना। हाँ तो बेटे हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते कि तुमने इतनी अच्छी बात बोली है। हाँ और आज हम पहाड़ी भाई पी लो चाय के यूट्यूब के माध्यम से जो है तुम्हें शुभ आशीर्वाद देना चाहते हैं हाँ। कि बिल्कुल तुम्हारी बोली जो सत्य होगी, हाँ। और कुछ दिन बाद तुम्हें भी ये देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखना, बिल्कुल, मुक्ता ढकने बेटे जी। और बाकी पिताश्री सारी यूट्यूब फैमिली चाहती है कि सगाई हो जाए, घर में खुशियाँ आए। हाँ ठीक है, बिल्कुल बेटा, कि सारा यूट्यूब परिवार अपना परिवार है। साहब एक बात मैं और बताऊं, हाँ इतनी अच्छी फैमिली है हाँ कि हमसे ज्यादा टेंशन उनको है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप आए तो इतने खुश हो रहे सब, बहुत कि अपन बाप बेटे की जोड़ी मिलेगी, अब मस्ती आई है। मस्त है। हाँ अभी तो जो है और कॉमेडी चलेगी, अभी और कॉमेडी चलेगी, और ऐसी कॉमेडी नहीं चलेगी, सभ्य कॉमेडी चलेगी, बिल्कुल हंसाने वाली कॉमेडी चलेगी, जो परिवार के बीच में बैठ के देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। सही बात है। और फिलहाल तो हम लोग जो है ठंड के मारे सिकुड़े हुए हैं, हाँ हाँ, क्योंकि अभी जो है ठंड से जो है कम कपा रहे हैं। हाय हाय। ये देखो ना तुम जैकेट जा जा अंदर जाओ, अंदर जाओ, जाओ 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 जाओ, सो जाओ। देखो भले आप लौंडे बनने की तैयारी करें, पर मुझे पता है कि शरीर दिख ही रहा है। जाओ चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ, सो जाओ अंदर। ठीक नहीं भाई, पिताश्री को हवा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जो आजकल की हवा है ना, एकदम उससे बीमार पड़ रहे हैं। और ऊपर से पिताजी क्रिया में बैठ रखे हैं, क्रिया में बैठने वाले को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, परहेज रखना पड़ता है, और जब परहेज रखता है तो फिर शरीर भी उस हिसाब से हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा बैठ जाओ अंदर चुपचाप। अब देखिए बाहर तो खतरनाक बारिश हो रही है, और ठीक सामने भी देखो मेरी माँ को बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। सर में गागर रखी हुई है, हाथ में बाल्टी रखी हुई है, और दोनों पे पानी भर के ला रखा है भाई धारे से। चलो मैं माँ को लेने जाता हूँ, पता ही नहीं चलता भाई माँ का कब गई माँ। अब देखो भाई छाता तो मिल नहीं रहा, मैं ऐसे ही भाग जाता हूँ। ओहो
आय हाय। और आजकल तो भाई बारिश से क्या हो रहा है कि पूरा रास्ते में फिसलन बनी हुई है, ऐसे में गदा की लग सकती है। गदा का मतलब छाती यानी ड्रैम। चलो 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 भाई चलो चलो। ओहो हे मेरी माँ, हे माँ कम से कम बारिश को देख के तो डर तू, कसम से दे मेरे पास। आजा चल। हो भाई साहब धन हो माँ के लिए, सर पे गागर हाथ पे बाल्टी। पता नहीं माँ को बोलता ही नहीं कोई कि भाई इतना काम कर, बेतुका काम करती है भाई माँ। तो चलो भाई सबसे पहले पिताजी के लिए नाश्ता लगाया गया है, क्योंकि पिताजी हमारे घर के बड़े हैं, साथ में किराए में बैठ रखे हैं। क्यों बड़े नहीं आप, क्यों? अरे यार कसम से बड़ा बोलो। और ये है कि हमारे बुजुर्ग हैं, हाँ बुजुर्ग के साथ थोड़ा लौंडा भी लगा। खाना खाओ आप, कसम से खाना खा लो। इस बार पिताजी ने नया ट्रेंड ला दिया लौंडे वाला है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो जब भी पिताजी पहले खाना खाते हैं तो सबसे पहले गो ग्रास रख देते हैं अलग से। तो पिताजी क्यों रखा जाता है? ये पता क्या है हाँ। माँ की याद में। अच्छा। और जब भी हम खाते हैं हाँ। तो पितृ का जो है वो आत्माएं हमारे इर्द गिर्द रहती है। अच्छा। जब तक हम क्रिया में हैं अच्छा। तब तक उनको ये रहता है कि मेरा बेटा जब खाना खाएगा तो हमें भी देगा। अच्छा इसलिए पितृ के लिए रखा था। ठीक 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 ठीक। उनकी यादें हमारे दिल में समाई हुई है। अच्छा। और जब तक उनकी यादें हैं हाँ। और जब तक हम क्रिया में हैं हाँ। ये पितृ पूरी जरूर होगी। ठीक 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 ठीक। तो चलो भाई पिताश्री तो नाश्ता कर रहे हैं, बाकी अनिता मेरे लिए अंदर गर्मा गर्म चाय बना रहे हैं। अरे वाह जैसे ही बोला वैसे चाय भी आ गई, और साथ में देखो गर्मा गर्म चाय, साथ में सब्जी भी ला दी भाई। सब्जी और चाय एक साथ भचकाऊं इनको। पिताश्री तो लगे हैं एक भचकाने पे। तो चलो भाई खाना खाने के बाद बारी बारी करके सबके ब्लॉग यहाँ टीवी पर चल रहे हैं, और मस्त करके आज ब्लॉग का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि बाहर तो मौसम पूरा पैक हो रखा है। चल रहे हो और मेरे को थोड़ा ना खांसी भी हो रही है, तो उसकी दवाई भी लेने जाएंगे। हाथ पैरों में ना दर्द हो रहा है। देखो भाई दिन की 11:15 बज रही है, और देखो भाई माँ ने पनियारा से भाई सब कपड़े भी धुल के ला दिए, पूरी फुल बाल्टी। और माँ किस टाइम भागी तू धारे के लिए? हाँ माँ ने नाश्ता किया और सीधे भाग गए हैं। मैं तो कहीं जा रहा था उस टाइम। मस्त करके माँ ने धारे से कपड़े भी धुल के ला दिए हैं। और अच्छी बात ये है कि मौसम भी थोड़ी देर से थोड़ा थमा हुआ है, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और ये वाला मौसम मुझे आज काफी औसम लग रहा है। ऊपर बादल है, नीचे मस्त करके धीरे धीरे करके चौक भी सूख रहा है। और पिताश्री ने यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड भी ला दिया है, क्योंकि यहाँ पर वॉशिंग मशीन को चालू किया जाएगा और जो कपड़े हैं इनको यहाँ सुखाया जाएगा। भाई पिताश्री क्या बात है, आज मशीन पे कपड़े सुखाओगे? कसम से। बस एक बात और बताओ, हाँ मशीन पे कपड़े सुखाने से ना हाँ ये थोड़ी कपड़े औसम हो जाएंगे। औसम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ पर खूब कपड़े भकेले जा रहे हैं मशीन के अंदर। भकेलो। चलो इस मशीन से कपड़े तो हम कम ही धुलते, लेकिन हाँ सुखाने का काम तो आ जाती है भाई ये, क्योंकि जब तक यहाँ माँ है ना तब तक तो कपड़े मशीन से मतलब नहीं धुले जाए, क्योंकि माँ हमारे कपड़े उठाती है सीधे भाग जाती है पनियारा और वहाँ से धुल के लाती है। और कुछ कपड़े माँ ने वहाँ छत के ऊपर ले जा दिए सुखाने के लिए। पिताश्री बटन तो खोलो, ऐसी शॉर्टकट में चल रहा है अभी, अंदर से खोला नहीं। हे भगवान। जैसे ही पिताजी अंदर खोल दे आओ। ये देखो अरे वाह, आगे इस पे लखवा। और देखिए हमारी जो गौशाला है, गौशाला के पीछे एक खेत है। यहाँ देखो हमारे गांव में एक ताऊ जी है, उनके देखो आड़ू के पेड़ पे कितने मस्त मस्त आड़ू लगे हुए हैं, पूरे आड़ू एकदम लाल हो रखे हैं भाई। अब देखो भाई जैसे मौसम शांत हुआ वैसे देखो भाई ठीक सामने भी देखो जो भेड़ पालक है वो भी अपनी भेड़ बकरियों को जंगलों की ओर चराने के लिए ले जा रहे हैं। तो चलो भाई जितने भी कपड़े मशीन में सूख गए हैं पिताजी माँ जी के हवाले कर रहे हैं, सीधे कुर्सी के ऊपर डाला जा रहा है। या देखो हमारे घर में कुर्सी जो है ना वो बैठने के काम भी होता है, साथ में अगर कुछ रखना है तो उसके काम भी आ जाती भाई। क्यों पिताश्री? हाँ क्या देखो भाई, तो मेहमान नहीं आ रहे तो इनके ऊपर ऐसे कपड़े रखे जा रहे हैं।
ये भी सही है, फालतू हम किसी को नहीं रहने देंगे अपने घर में, कुर्सी हो चाहे मशीन हो। उसी को क्यों रख रहा है फालतू? सही तो बात। मेरे को यूज आना थे। तो चलो भाई, दिन की 1 बज रही है, मौसम तो सुबह से पैक हो रखा है, हालांकि बारिश तो नहीं हो रही है। पिताश्री की तैयारी है मार्केट साइड जाने की। हाँ, मैं थोड़ी मार्केट जा। नहीं, क्योंकि बहुत सारा काम है जिसको करना बाकी है, बिल्कुल, बहुत शुभ काम भी है, तो उसके लिए सारी तैयारियां करना जरूरी। क्यों? बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तब निपटाओ, ठीक है। आपको पता चल जाएगा आगे क्या क्या होने वाला है। क्यों? और हाँ, ओके, बेस्ट लक। ओके ओके ओके। तो देखिए जी, आज हमारे गांव में भी धान की रोपाई लगनी शुरू हो गई है। बस 1-2 दिन बाद अखिल भाई की शादी है, और अखिल की शादी के बाद हम भी अपने खेतों में धान की रोपाई लगाना शुरू कर देंगे। और कल पुष्पा भी आ रही है, तो धीरे धीरे करके सभी फैमिली मेंबर इकट्ठा होने वाले हैं। क्यों? हाँ, हंस ले पाजी। तो ठीक नीचे बिनने की बात किया है, कुछ समय पहले जो बिजवाड़ में बीज बोए थे, तो वहाँ भी धान की हरी हरी पौध आ गई है। तो उसी बिजवाड़ में से धान की पौध को निकाला जाएगा, फिर जिस खेत में रोपाई लगाई जाएगी, रोपाई लगाने के बाद उस खेत में धान को रोपा जाएगा। पिताजी तो मार्केट चले गए हैं, तो बहुत सारे काम है पिताजी ने जो निपटाने हैं। बहुत जल्दी कार्यक्रम भी होने वाला है घर में।